हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में। जो मैंने इसके थोड़ा सा बेसिक पिछले वीडियो में बताया था, जो कि आप जाके वहाँ देख सकते हैं। मैंने कल में जो वीडियो था उसमें बताया सम और विषम के बारे में। अगर आप नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं। ओके फ्रेंड, तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ दिया हुआ है कि भाज्य या फिर यौगिक संख्या क्या होता है। इसके बारे में इसका डेफिनेशन हम पहले देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि जो प्राकृत संख्या एक एवं स्वयं अपने के अतिरिक्त कम से कम किसी एक अन्य प्राकृत संख्या से विभाज्य हो, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा कोई संख्या, जैसे हम अगर 20 है हमारा, ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा क्या कहते हैं कि गुणनखंड के बारे में जानना जरूरी था। अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो हमारा उसी का होगा। तो फ्रेंड्स देख लीजिए कि यहाँ पे अगर 20 है तो इसको हम 20 को तोड़ेंगे तो हम कैसे टूट सकता है। देखिए 20 को हम सबसे पहले कैसे तोड़ेंगे, इसको हम दो भागों में तोड़ सकते हैं। कैसे? 10 गुना 2। अब चलिए 2 नहीं टूटने वाला है तो फिर इसको हम तोड़ेंगे, किसको? 10 को। तो 5 गुना 2, ठीक है। अब कोई टूटने वाला नहीं। तो फ्रेंड्स ये हमारा देखिए, अब ये इसके 5, 2, 1, ये हमारा इस टोटल संख्या से क्या होगा, हमारा 20 जो है वो विभाज्य हो जाएगा, मतलब भाग लग जाएगा। इसके सिवा देखिए फ्रेंड्स 1 से भी हमारा भाग लग जाएगा इसमें। इसके सिवा देखिए हमारा इसमें 20 से भी भाग लगे जाएगा, ठीक है। इसके सिवा और कोई संख्या नहीं है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि एक और स्वयं के सिवा, एक ये वाला एक हुआ, स्वयं मतलब ये 20, जो 20 है यहाँ पे वो, इसके सिवा अगर और कोई संख्या से ये हमारा क्या कहते हैं विभाज्य हो रहा है तो ये हमारा क्या संख्या क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे 20। अब देखिए यहाँ पे 17, देखिए 17 में आप इसको तोड़ ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या इसका मतलब है? ये हम गुना 1 गुना मतलब 17, ठीक है। इसमें तो 1 से भाग लग सकता है या फिर 17 से भाग लग सकता है, इसके सिवा और कोई संख्या से नहीं भाग लगेगा। तो इसका क्या मतलब? इसमें आप देख रहे हैं कि एक एवं स्वयं अपने के अतिरिक्त मतलब इसको छोड़ के, एवं एक और इसको, इस दोनों को छोड़ के अगर और कोई कम से कम एक अन्य प्राकृत संख्या, कोई और दूसरा नंबर इसके बीच में आ रहा है, नहीं आया, अगर आता तो हम इसे भाज्य संख्या कहते हैं। इसीलिए हमारा ये क्या कहलाएगा, मतलब अभाज्य संख्या है। तो ये कौन सा क्या कहेंगे नेक्स्ट देखेंगे। ये हमारा भाज्य संख्या नहीं है, ये इसका डेफिनेशन था, ठीक है फ्रेंड्स। ये इसका कुछ एग्जाम्पल था। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं, इसको साफ कर लेते हैं। अगला देखिए, अगला हमारा कि अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या या फिर इसको रूढ़ संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्या या फिर रूढ़ संख्या क्या होता है कि जो प्राकृत संख्या एक केवल क्या कहते हैं, जो प्राकृत संख्या केवल एक से और अपने से विभाज्य हो उसे अभाज्य संख्या कहते थे। तो देखिए यहाँ पे जो 17 का मैंने डेफिनेशन 17 का एग्जांपल लिया था, तो 17 का क्या करने का मतलब है कि एक इसको तोड़ेंगे तो 1 और 17 के सिवा और कोई इसके बीच में नहीं आ रहा और किसी से टूटेगा भी नहीं। तो क्या बोला है कि केवल एक आया और अपने से विभाज्य हो। अपने से करने मतलब ये खुद से विभाज्य हो। एक हमारा 17 खुद से विभाज्य हो रहा है और 1 से विभाज्य हो, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ये संख्या हमारा क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। इससे जो पहले जो 20 वाला था वो हमारा क्या था? भाज्य वाला। तो आपको समझ में आ गया हो कि भाज्य और अभाज्य किसे कहते हैं। जैसे 10 भी लेंगे हम, तो 10 को अगर तोड़ेंगे तो हमारा, तो देखिए 10 कैसे टूटेगा? 5, 10 को 10 में किसी से भाग लगेगा? 1 से भाग लगेगा, ठीक है। उसके बाद और संख्या हम सिर्फ निकाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 1 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा, 5 से भाग लगेगा और 10 खुद से भाग लगेगा। तो हमें टोटल कितना संख्या आ गया? 4 संख्या आ गया। ये 10 खुद से और 1 मतलब 1 से, तो ये दोनों को छोड़ के अगर और कोई संख्या आ जाता है इसका प्राकृतिक संख्या जो कि इसे भाग लग जाए, तो ये हमारा कौन सा संख्या कहलाएगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। लेकिन और एक हम देखते हैं 7 हम किसी भाग लग जाएगा? 1 से भाग लग जाएगा, 7 से भाग लग जाएगा और इसके सिवा किसी से भाग नहीं लगेगा। तो ये देखिए ये क्या कह रहा है कि केवल एक वाला, तो 1 से केवल भाग लग रहा है और इसके सिवा खुद से, ये अपना खुद से ही भाग लग रहा है, इसके सिवा और कोई संख्या नहीं है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। ये कहलाएगा हमारा भाज्य संख्या, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए नीचे में लिखा हुआ है कि गुणनखंड और गुणज, जिसको अपवर्ती भी बोलते हैं, कि गुणनखंड या फिर क्या कहते हैं अगला, ये गुणनखंड और गुणज का ही दूसरा नाम है अपवर्ती। तो ये दोनों होता क्या है फ्रेंड्स? यहाँ देखिए हमारा कुछ लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखिए 15 गुना 3 बराबर 45, ये हमारा होता है, ठीक है। आप और भी कोई संख्या ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा 45 का ये सब क्या कहलाएगा? हमारा गुणनखंड कहलाएगा। और ये 15 का क्या कहलाएगा? गुणज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 15 का गुणज कहलाएगा। 3 का भी ये गुणज ही है, ठीक है। क्योंकि गुणज कैसे निकालते हैं हम
गुणज करने का मतलब है कि 5 का जैसे गुणज निकालो, तो 5 का कुछ नहीं करना है, 5 का टेबल लिख दिए, 5 बन जाए मतलब इसको 5 बन जाए 5, उसके बाद 5 2 जाए 10, 5 3 जाए 15, इस तरह से 5 का टेबल लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा क्या कहलाएगा गुणज। इसको किससे किससे गुना हो रहा है, इसको 1 से गुना किए, इसको 2 से गुना किए, इसको 3 से गुना किए, 5 बन जा 5, और क्या कहते हैं उसके बाद 5 2 जाए, तो 5 को 2 से गुना कर रहे हैं, 5 को 3 से गुना कर रहे हैं, तो इस तरह से हम गुना कर जितना भी संख्या से गुना करेंगे वो इसका क्या कहलाएगा, गुणज कहलाएगा, ठीक है। लेकिन ये गुणनखंड किसे कहलाएगा कि किसी संख्या को हम जिस संख्या से तोड़े हैं, जैसे 45 है, 45 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है। चलिए थोड़ा बोर्ड हम लोग इधर साफ करके देखते हैं इसमें क्या क्या गुणनखंड हो सकता है। चलिए आप लोग इसको लिख लिए होंगे तो देख लेते हैं हम यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है कि 45 है ना, 45 का हम लोग देखते हैं, 45 का गुणनखंड निकाले। 45 का गुणनखंड कौन कौन होगा, 45 कौन कौन संख्या से कट रहा है। देखिए ये हमारा एक होगा, एक भी लिख सकते हैं, उसके बाद 3 होगा, 5 होगा क्योंकि 5 से कटेगा, 3 से भी कटे 15 दिया, 5 से कटेगा 5 9, फिर ये हमारा कटेगा 9 से जाके कटेगा, फिर कटेगा हमारा जाके 15 से कटेगा, और इसके सिवा 15 के बाद कट जाएगा जाके 15 से 45, और उसके बाद 20, उम्मीद है कि नहीं कटेगा, और किसी से 45 खुद से। ये सारा ऐसे क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। और गुणज किसे कहते हैं, ये सारा संख्या का ये गुणज है, इसका भी गुणज है, इसका भी गुणज है, इसका भी गुणज है, इसका भी गुणज है, और ये 45 का भी गुणज होता है, ठीक है। 45 से कम 45, इसको लिए ये सारा क्या करेगा, ये सबका गुणनखंड क्या कहते हैं, गुणज। ये जितना भी तीर निशान इधर आ रहा है ये सब के लिए ये गुणज कहलाएगा, लेकिन ये इसके लिए ये मतलब 45 के लिए ये सारा संख्या क्या कहलाएगा, हमारा गुणनखंड कहलाएगा। जैसे कि 10 का गुणनखंड निकालेंगे तो 10 का गुणनखंड क्या, 1 2 5 और 10 खुद होगा, ये हमारा सारा क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। इसी का अगर हम 10 का क्या कहते हैं, 10 का अगर गुणज निकाले तो हो जाएगा 10 20 30 40 50, ये सारा क्या कहलाएगा, हमारा गुणज। ये हमारा गुणनखंड कहलाएगा, ये हमारा इसका ये संख्या का सारा ये गुणज कहलाएगा, ये गुणनखंड कहलाएगा। 10 का गुणनखंड 10 का गुणज, ठीक है, ये हमारा गुणनखंड, ये हमारा गुणज। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा, और ये भाज्य अभाज्य भी समझ में आ गया। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।